Hello everyone, my name is Swati. I am a patent agent and I have a experience of 5+ years in this field. आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम्स की, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम्स में। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम आप प्लीज़ पेपर 2 पे वीडियोस बनाइए, ड्राफ्टिंग का थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रही हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन। देखो, फॉर्म्स याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन, राइट। आप जानते हो कि आपको सेक्शंस याद करने होते हैं, आपको फॉर्म्स याद करने होते हैं, आपको रूल्स याद करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज टोटल अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो देयर आर 30 फॉर्म्स जो आपको याद करने हैं। लेकिन उस 30 फॉर्म्स में से आज जो मैं कुछ फॉर्म्स डिस्कस कर रही हूँ, ये फॉर्म्स तो आना ही आना है एग्जाम्स में, तो इसके लिए बिल्कुल आप इस सारे फॉर्म्स को याद कर लीजिए। हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर्म की, जो डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन का पहले तो मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन मतलब कि अगर मैंने कुछ ऐसा कोई भी चीज़ इन्वेंट किया और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस इन्वेंशन को पेटेंट मिले, राइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इन्वेंशन को जाके फाइल करते हैं, है ना। फाइल करते हैं मतलब उस फाइलिंग के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और ये पूरा प्रोसीजर क्या है ग्रांट तक का। तो इसमें कौन कौन से फॉर्म्स, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म की अगर बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में से एक है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 की अगर बात करें तो फॉर्म नंबर 1 इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, राइट। हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, क्यों कि हमारा पेटेंट, हमारा जो पेटेंट होने वाला आगे है, जो ग्रांट होगा, राइट, उसके लिए एक एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं। इट इज़ कवर्ड अंडर 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शंस में कवर्ड होता है। द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 7, सेकेंड सेक्शन नंबर 54 एंड थर्ड सेक्शन नंबर 135। सेक्शन नंबर 7 जो होता है वो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन का होता है, और सेक्शन नंबर 54 पेटेंट ऑफ एडिशन का होता है, और सेक्शन नंबर 135 कन्वेंशनल एप्लीकेशन का होता है। तो ये 3 सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर्म नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना होगा कि फॉर्म नंबर 1 के अंदर ये 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 135, राइट। मैंने सब पे एक सेपरेट वीडियोस बनाया हुआ है, कन्वेंशनल एप्लीकेशन पे, पेटेंट ऑफ एडिशन पे, तो जाइए मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर्म नंबर 2 की बात करते हैं। फॉर्म नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के अंदर आता है, दैट इज प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, राइट। ये इसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं ये कवर्ड होते हैं, सेम सेक्शन जो फॉर्म नंबर 1 के अंदर होते हैं, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 135। तो आपको ये याद रखना है कि फॉर्म नंबर 1 और 2 के सेक्शन सेम है, राइट। फॉर्म नंबर 1 is for application of grant of patent, फॉर्म नंबर 2 is provisional and complete specification। अब जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, दैट इज फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 किसके लिए है? स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑफ फॉरेन फाइलिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई फॉरेन फाइलिंग डॉक्यूमेंट करें, उसके लिए स्टेटमेंट और अंडरटेकिंग देने के लिए आपको क्या करना है? फॉर्म नंबर 3 को फाइल करना है, राइट। ये कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 8, और इसके कुछ रूल्स हैं कि आप इस सेक्शन 8 के अंदर जो भी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन होगा, वी हैव मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ टू फाइल दिस पेटेंट, ओनली 6 मंथ का टाइम लिमिट होता है, तो आपको इसके अंदर फाइल करना होता है। इट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 8। फॉर्म नंबर 5 की बात करेंगे। फॉर्म नंबर 5 इज डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप, राइट। कौन कौन से इन्वेंटर्स आप कर रहे हो, मान लो कि मैं अकेले इस इन्वेंशन को नहीं किया, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, तो उनके लिए आप एक डिक्लेरेशन दोगे इन्वेंटरशिप का, जो कि फॉर्म नंबर 5 में कवर होता है, और ये विद इन 1 मंथ होता है इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट। इसके अंदर आपको कर देना डेट ऑफ फाइलिंग्स, राइट। नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर 9 इज फॉर अर्ली पब्लिकेशन। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पब्लिकेशन है, क्योंकि ग्रांट से पहले आपका जो एप्लीकेशन आप फाइल करोगे वो पब्लिश होता है, तो आप चाहते हो कि अर्ली पब्लिश और जल्दी पब्लिकेशन हो जाए हमारा, तो उसके लिए भी एक सेक्शन बना है, दैट सेक्शन इज 11A2। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 18, राइट। दिस फॉर्म इज फॉर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, right, it's covered under section 11B। this is also very important form, और इसके अंदर section 18A भी आता है, राइट। 18A किसके लिए है? ठीक है, 18A जो 18 तो है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए, और 18A है एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के लिए, जो रेफर्ड अंडर रूल नंबर 24C ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970।
उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है दैट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 26, जो कि पावर ऑफ अथॉरिटी के लिए होता है कि भाई ये हमें पावर ऑफ अथॉरिटी मिल रहा है इस इन्वेंशंस के लिए, दैट इज कम अंडर फॉर्म नंबर 26। तो ये सारे फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 9, फॉर्म नंबर 18, फॉर्म नंबर 26। इतना आप फॉर्म याद जरूर करना, क्योंकि अगर पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आए, मान लो आपके पास टाइम नहीं है इतना लैंग्वेज में लिखने का, अगर आपने फ्लो डायग्राम में जो मैं ये लिखी हूँ ऐसा लिख के आप आ गए, या एक माइंड मैप में बना दो, राइट, मतलब इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म आप किसी भी तरीके से अगर इसको आप लिख देते हो, प्रेजेंट कर देते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको कुछ भी रिटन फॉर्म में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब ध्यान रखिए, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेज करना। तो इस तरीके से अगर पेपर 2 में आप आंसर करोगे तो आपको फुल मार्क्स देते हैं सामने वाले, राइट। तो अब देखिए, अब फॉर्म नंबर 26 के बाद एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी मैं, प्रूफ ऑफ राइट की। अब ये प्रूफ ऑफ राइट क्या होता है, क्योंकि ये भी डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन का पार्ट है, इसलिए ये डिस्कस कर रही हूँ मैं आप लोगों से। अगर मान लो कि मैं किसी भी इन्वेंशन की इन्वेंटर हूँ, राइट, आई एम एन इन्वेंटर एंड आई असाइन माई इन्वेंशन टू अदर इन्वेंटर, राइट, और मैं उसको बोल रही हूँ कि जाओ तुम मेरे बिहाफ में फाइल करो पेटेंट को, तो उस केस में ना आपको एक प्रूफ ऑफ राइट भी फाइल करना पड़ता है, जो कि विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, और जो कवर्ड होता है किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 7 टू रूल नंबर 10। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ ऑफ राइट भी आपको सबमिशन में ही आता है, डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन में। तो इतने सारी चीज़ डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन के अंदर आता है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर 2 में। तो ये सारे फॉर्म, सारे सेक्शन याद कर डालो, तो आप आराम से क्वेश्चंस करके, अगर बहुत सारे आपके शॉर्ट्स में भी पूछे जाते हैं सेक्शंस पे क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म नंबर 1 क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 1 क्यों यूज़ कर रहे हैं, 2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, राइट। आई होप ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा आपको, और आप आई होप समझ भी आया होगा सबको, राइट। तो अगर कोई क्वेरीज है आपको इससे रिलेटेड, या आप चाहते हो कि मैम मुझे प्लीज़ ये सेंड कर दो, ये जो आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल अभी जो हमें दिखाया है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करो, फिर मैं आपको सेंड करती हूँ, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना, राइट। लाइक के बटन से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और लाइक दबाने में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे कनेक्टेड।